हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। अभी हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो अगर हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जैसे हमारे पास में वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ये होता है ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ओके, और ए एन केप हम यूज़ करेंगे। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस ए एन केप? इट इज़ द यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी। यहाँ हमें ध्यान से समझना है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, इसका जो आउटकम होता है वो होता है वेक्टर। ओके, जैसे हमारे पास में एक वेक्टर ए है। ओके, इसे थोड़ा सा हमें 3D में समझना पड़ेगा। हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी वेक्टर होगा और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस ए एन केप का डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। दिस ए एन केप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन containing a वेक्टर एंड b वेक्टर। मतलब कि अगर हम यहाँ पर दोनों वेक्टर से मिलकर बना हुआ एक प्लेन कंसीडर करें, एक यहाँ पर हम प्लेन कंसीडर करें जिसमें a वेक्टर और b वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर। नाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, ऐसा डाउनवर्ड भी हो सकता है। ओके, तो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, उसे कैलकुलेट करने के लिए, उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब rule. Okay, this right hand thumb rule to find the direction of cross product, to find the direction of क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए हम इस डायग्राम का यूज़ करेंगे। अगर हमने दो वेक्टर को हमारा फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर की हेल्प से, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इट इज़ द राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग, इट इज़ द राइट हैंड थंब रूल। जस्ट अ मिनट, ये है राइट हैंड थंब रूल। ओके, हम स्क्रू रूल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्क्रू रूल को समझने के लिए पहले हम राइट हैंड थंब रूल को समझ लेते हैं। अगर हमने फर्स्ट फिंगर की हेल्प से फर्स्ट वेक्टर को और सेकंड फिंगर की हेल्प से सेकंड वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, तो थंब जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट को बताता है। ओके, वो क्रॉस प्रोडक्ट को बताता है। इट इज़ द राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब हम बात करते हैं स्क्रू रूल की। अगर हम स्क्रू रूल की बात करें, इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हमको क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ स्क्रू को रोटेट करना है। ओके, है ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम स्क्रू को रोटेट करते हैं, जैसे इस स्क्रू को मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इसके एडवांसमेंट की डायरेक्शन होगी,
और अगर मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, तो अपवर्ड डायरेक्शन इसके डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर से हम सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हैं, तो स्क्रू डाउनवर्ड मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू का एडवांसमेंट है, द डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसे हम लिख सकते हैं स्क्रू रूल को, रोटेट स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर to second vector, then direction of advancement of screw is cross product, A cross B is along the cross product of these two। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे आपने A क्रॉस B लिखा है, इज नॉट इक्वल टू, इसे हम प्रॉपर्टीज के टर्म में देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी है, अगर आप A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की बात करें, मान लेते हैं इट इज़ C वेक्टर। ओके, ये हमने मान लिया कि ये C वेक्टर है, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दिस C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बोथ A वेक्टर एंड C वेक्टर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये आपने A वेक्टर कंसिडर किया, ये B वेक्टर कंसिडर किया। ओके, A वेक्टर की डायरेक्शन में आपने फिंगर, राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर को रखा और सेकंड फिंगर को आपने B वेक्टर के अलोंग रखा, तो थंब ऐसा अपवर्ड होगा और ये C वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इस C वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस C वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा AB साइन थीटा और इसका डायरेक्शन होगा n कैप यूनिट वेक्टर अलोंग दी परपेंडिकुलर टू दी बोथ। सेकेंड आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके, सॉरी, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, दिस A क्रॉस B, वहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। उसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या याद रखना हमको? डायरेक्शन अपोजिट होता है। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड याद होना चाहिए। ओके, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द नॉर्मल वेक्टर। ओके, अगर आपको नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, an फाइंड करना है, विच इज नॉर्मल टू दी B वेक्टर एंड C वेक्टर। B और C के नॉर्मल वेक्टर है A वेक्टर। ओके, तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट से हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हमें टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ओके, ये टॉर्क का भी कॉन्सेप्ट हम मैग्नेटोस्टैटिक में यूज़ करते हैं जब डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मूव करता है तो जो टॉर्क होता है, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो वहाँ पर हम टॉर्क के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारे पास में। ओके, टू फाइंड दी फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। अभी हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ओके,
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यहाँ पर अगर हमारे पास में ए एक्स एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है और ए एक्स एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ए एक्स का डायरेक्शन और दूसरे ए एक्स का डायरेक्शन एक ही होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0। साइन 0 कितना होता है 0, तो अल्टीमेट हमको मिलेगा 0। तो अगर सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको 0 मिलता है, जैसे कि ए वाई केप क्रॉस ए वाई केप इज इक्वल टू 0। ओके, ए जेड केप क्रॉस ए जेड केप इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना है ना। अगर हम डिफरेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास में एक वेक्टर है ए एक्स और दूसरा वेक्टर है ए वाई, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री है। ओके, तो ए एक्स क्रॉस ए वाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 2, मतलब कि ए वाई का मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू साइन 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम देखें, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ए जेड। ओके, अगर आप यहाँ पर स्क्रू रूल का यूज़ करें तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम स्क्रू को रोटेट करें, ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो एडवांसमेंट जो होगा वो होगा जेड डायरेक्शन में। तो इसे हम यूनिट वेक्टर जो होगा वो जेड होगा, मतलब ए एक्स क्रॉस ए वाई इक्वल टू ए जेड। ये आपको याद रखना है। सेम एज इट इज़, ये फर्स्ट हमने देखा। सेकंड हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास में ए वाई और ए जेड है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सेकंड हम देख रहे हैं ए वाई क्रॉस ए जेड, फिर इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड का मैग्नीट्यूड भी 1 और एंगल कितना है 90, तो साइन 90। अगर हम फर्स्ट ए वाई से ए जेड की तरफ स्क्रू को रोटेट करें तो एडवांसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन में। ओके, या फिर हम हमारे राइट हैंड की तीनों फिंगर को, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें और फर्स्ट फिंगर को हम वाई डायरेक्शन में रखें, सेकंड फिंगर को हम जेड डायरेक्शन में रखें, देन थंब शोज द जेड डायरेक्शन, sorry x direction. So the unit vector along this perpendicular to this ay and az is ax. तो यहाँ से हमें याद रखना है ay क्रॉस az इज इक्वल टू ax होगा। ओके, ये सेकंड कॉन्सेप्ट हमको मिला। थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास में az है और ax है, इन दोनों के बीच का एंगल फिर 90 डिग्री होगा। ओके, अगर हमें फाइंड करना है ए जेड क्रॉस ए एक्स, तो ये होगा ए वाई। ओके, सेम मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमको एक साइक्लिक रूल याद रखना है, साइक्लिक रूल हमें याद रखना है। ओके, साइक्लिक रूल हमें याद रखना है। साइक्लिक रूल क्या होगा, अगर ए एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपने ए वाई के साथ किया है तो ए जेड आना है, और ए वाई का ए जेड के साथ किया है तो ए एक्स आना है, ए जेड का ए एक्स के साथ किया है तो ए वाई आना है। ये साइक्लिक रूल हमें याद रखना है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब ए एक्स क्रॉस ए जेड किया, ए एक्स क्रॉस ए जेड किया, तो नेगेटिव आना है, माइनस ए वाई होगा। ओके, मतलब इस साइकिल के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो फिर नेगेटिव आएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हमें दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विच इज ए एक्स केप प्लस ए वाई केप प्लस ए जेड केप एंड बी वेक्टर बी एक्स ए एक्स केप प्लस बी वाई
ए वाई कैप प्लस बी जेड ए जेड कैप, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमें याद रखना है हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए एक्स कैप होगा, यहाँ पर ए वाई कैप होगा, यहाँ पर ए जेड कैप होगा। मैथमेटिक्स में हम डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हमारे पास में एक चैप्टर ही होता है मैथमेटिक्स में। ए एक्स, ए वाई, ए जेड फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट और थर्ड रो में होंगे सेकेंड वेक्टर के, यहाँ पर y आना चाहिए, बी जेड। ओके, सेकेंड वेक्टर के कोफिशिएंट होंगे। इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर का। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की। थैंक यू वेरी मच।